Assalamu alaikum class 9. I am your computer teacher Farwa. Hope so you are all fine. Today is Friday and date is 8 May 2020. Today we are going to start our last topic of unit number 1, trace table and using invalid data for testing. So class पहले बात करते हैं हमारे पास ट्रेस टेबल क्या होता है। ट्रेस टेबल बच्चों क्या है, ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए से एल्गोरिदम को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि उसमें किसी भी किस्म का लॉजिकल एरर नहीं हो। जब वो प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, तब मतलब उसके अंदर कोई भी लॉजिकल एरर ना हो जब वो प्रोग्राम या एल्गोरिदम रन हो रहा था। ठीक है, लॉजिकल एरर के बारे में जो आप लोग को पता होगा, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, तो लॉजिकल एरर्स को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस टेबल में एक से ज़्यादा टेबल्स बनाए जाते हैं और हर एक कॉलम को उसके डाटा के नेम से रखा जाता है। ठीक है, डाटा के नेम से कैसे रखा जाता है वो हम आगे जाके देखते हैं। इसमें हर एक को रोज़ और लाइन होती हैं जो उस डाटा को शो कर रही होती हैं जिस पर वो वर्क हो रहा होता है। ठीक है, टेबल 1/3 में ट्रेस टेबल दिखाया गया है, जो अभी हमने सेक्शन 1.6 में देखा था एल्गोरिदम, उसकी बेस पे सारा जो है ना आपको ट्रेस टेबल दिखाया हुआ है, वो अब हम देखेंगे आगे इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक्स लाइंस होती हैं विच मीन्स देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं जो कि शो करती हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और डबल डैश लाइंस मीन होती है, इसका क्या मतलब है, डेट वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न, कि वैल्यूज़ का किसी साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टेप 1 में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, स्टेप 2 में वैल्यूज़ काउंट में डाली गई हैं, और स्टेप 3 में ऑल हाइट्स हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और स्टेप 4 में चेंजिंग नहीं हुई, ना ही काउंट में, ना ही ऑल हाइट्स वेरिएबल्स में। ठीक है, लेकिन जो डाटा 154 है उसको सेव किया गया है हाइट्स ऑफ वेरिएबल्स में। इसके बाद स्टेप 5 आता है जिसमें काउंट वेरिएबल को अपडेट किया गया, मतलब उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया गया। अगर वो डाटा आपकी रेंज में मिल जाता है, और आपकी रेंज क्या है, आपकी रेंज क्या थी 144 और 164। ठीक है, मतलब आपकी रेंज 144 और 164 के दरमियान में आपकी वैल्यूज़ आती हैं, तो काउंट हमारा क्या होता है, अपडेट होता है। इसी तरह स्टेप 4 और स्टेप 5 जो है ना वो बार अपडेट होंगे। अभी हम लोग इसको टेबल में और ज़्यादा मज़ीद देखते हैं कि इस टेबल में हमें वो क्या बता रहा है। सो क्लास ये आप लोगों के पास है एक ट्रेस टेबल उन्होंने बनाया हुआ है, किस के हिसाब से बनाया हुआ है, एल्गोरिदम जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बच्चों ये ट्रेस टेबल इस एल्गोरिदम का ट्रेस टेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आप लोग कॉलम देख रहे होंगे, आप लोगों को कॉलम नज़र आ रहा है, उसमें आप लोगों के पास काउंट दिया हुआ है, ऑल हाइट्स दी हुई हैं और हाइट दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में ये क्या कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ। अब सबसे पहले पहले हम लोग की बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। बच्चों ये हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं जो आप लोगों के एल्गोरिदम में यूज़ हुए थे, और हम लोगों ने उसी को लेते हुए एक कॉलम बनाया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ वेरिएबल पर। अब हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में देखें आप लोग 0 लिखा है, मतलब सेट काउंट टू 0। काउंट के अंदर एक वैल्यू डाली जा रही है जो कि 0 है, इसलिए हम काउंट के बाद स्टेप 2 में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इधर 0 ने लिखा हुआ है। अब हमारे पास है स्टेप 3। स्टेप 3 में ऑल हाइट्स लिख दी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑल हाइट्स हैं। अब स्टेप 4 है। स्टेप 4 में एक नंबर है जो हमारी ऑल हाइट्स में था, उसको उठाकर ऑल हाइट्स के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा जाएगा कि फॉर ईच हाइट। अब ईच हाइट के अंदर क्या किया गया उन्होंने, आप देख सकते हैं ईच हाइट में उन्होंने सब लिस्ट रख के ना उस हिसाब से जो है ना उन हाइट्स को उसमें डाला हुआ है। वो कैसे डाला है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, आगे जाके पता लगेगा। स्टेप 4 में हम देख रहे हैं कि 154 लिख दिया गया है और उसके अलावा उसमें कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया। देख रहे हैं ना आप लोग, 154 है और इसमें कोई काम नहीं हुआ, इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है। इसको मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल से। अब स्टेप 5 देखें आप लोग। स्टेप 5 में बच्चों आप लोगों के पास 2 कंडीशन दी गई हैं। ठीक है, एक कंडीशन बच्चों इसमें क्या है, एक कंडीशन ये है कि जो हाइट आपने ऑल हाइट से एक नंबर लेके हाइट के अंदर डाली है, क्या वो 144 से बड़ी है, और साथ उसके 164 है लिखा है, उसका मतलब है कि या उससे छोटी है। और हम जानते हैं कि 154 दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ये दोनों
पूरी हो जाएंगी और हम लोग वेरिएबल के अंदर 1 ऐड कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर हम लोग देखें 1, अब देखें 1 का इंक्रीमेंट हो गया है ना, पहले हमारे पास काउंट का वेरिएबल 0 था, अब 1 हो गया। उसके बाद जो हमारा लूप है ना वो दोबारा रिटर्न होगा स्टेप 4 पर। मतलब इस स्टेप 4 था ना यहाँ पे, जो आप लोगों को नहीं पता चल रहा था, स्टेप 4 पे दोबारा रिटर्न हो गया और हमारे पास अब वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 140। ठीक है, ये उस टाइम तक वो तो चलता रहना जब तक कि इसका आंसर जो है ना, जब तक इसकी हाइट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। और हाइट्स उन्होंने यहाँ तक किया हुआ है, लेकिन एक और स्टेप समझा देती ना इसका मैं आपको। उसके बाद क्या है, हमारा जो स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वो 140 हाइट है। अब उस 140 हाइट में उसने रख दिया है, फिर इसको दोबारा चेक करेगा कि उसकी हाइट जो है वो ग्रेटर देन 144 है या नहीं। यहाँ आंसर जो है ना वो हमारा नो आ जाएगा, क्योंकि 140 जो हमारे पास था वो उससे ग्रेटर नहीं था। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है ना वो हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा 140 के साथ। ठीक है, आगे देन 155 है, ये आगे इसी तरह चलेगा। हम देखेंगे कि 144 से ये बढ़ा है और 164 के दरमियान है, मतलब ये कंडीशन ट्रू थी। यहाँ पे 1 आ गया, मतलब कि इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। फिर दूसरा हमारे पास स्टेप आ गया 164। अब 164 तो उसके इक्वल आ गया, सॉरी 164 ही है, 164 तो उसके इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पे भी कंडीशन हमारी इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, तो क्लास ये इसी तरह चलता रहेगा और ये हमारा ट्रेस टेबल हो जाएगा। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। अब हम लोगों ने इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग तो लास्ट पढ़ लिया था, लेकिन हम लोग देख लेते हैं इनवैलिड डाटा टेस्टिंग होता क्या है। बच्चों इसे हम लोग नेगेटिव टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें बस ये देखा जाता है कि जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम में आप वैल्यूज़ दे रहे हैं वो सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये रफ सा आइडिया हो गया। अब हम लोग बुक से देख लेते हैं हमारे पास इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग क्या है। किसी भी एल्गो को टेस्ट करना इनवैलिड डेटा देके इस बात को इंश्योर करता है कि जो एल्गो है वो बहुत ही ग्रेटफुली अनएक्सपेक्टेड डाटा को हैंडल कर सकता है। अगर कोई एल्गो हो जो आपको कह रहा हो कि आप लोग अपनी एज दें नंबर्स में, कि आपकी कितनी एज हो चुकी है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दें, तो ये एल्गोरिदम तो वर्क नहीं ना करेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो यही डाटा अपना इनवैलिड डाटा दे दिया। इनवैलिड डाटा देने का मकसद किसी भी एल्गोरिदम को ये होता है कि वो उस तरह की सिचुएशन को पहचान सकता है कि डाटा इनकरेक्ट दिया गया है कि करेक्ट दिया गया। अगर कुछ इस तरह से आपको मैसेज शो होते हैं कि बताया गया हो आपका डाटा गलत है, तो ये किसी भी टेस्टिंग के अमल को हल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिर्फ इसके यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग था। आगे क्लास आप लोगों की समरी है। समरी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा व्हाट इज़ प्रॉब्लम, सेकंड बनेगा व्हाट इज़ डिफाइन व्हाट इज़ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आप लोगों का एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रॉब्लम में बी अ वन देन मोर सिचुएशन। ठीक है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम की डेफिनेशंस हैं। एल्गोरिदम की डेफिनेशन है, एल्गोरिदम कुछ उसके एल्गोरिदम के बारे में और भी बताया हुआ है, एल्गोरिदम किस लिए हेल्पफुल है ये भी बताया हुआ है। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स के बारे में बताया गया कि वो क्या होता है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में बताया गया है। वैलिडेशन की डेफिनेशन है, वेरिफिकेशन की डेफिनेशन है और लास्ट में आप लोगों की ट्रेस टेबल की डेफिनेशन है। तो क्लास ये लास्ट भी समरी के क्वेश्चन याद किया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों की। ठीक है।